हेलो दोस्तों, तो कल की क्लास हम आज रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे आज क्लास देंगे। चलिए तो ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आया है, किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए, किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश। इसका आंसर होगा प्रकाश। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम प्रकाश स्रोत। अगर मान लेते हैं यहाँ एक टॉर्च है, ये हम एक टॉर्च बना लेते हैं। चलिए, ये एक टॉर्च है और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, यानी टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो टॉर्च को क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। ठीक है, दूसरा का आंसर प्रकाश स्रोत हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हम लोगों का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही देता है हम लोगों को, सूर्य। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। प्रकाश एक प्रकार का क्या है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे कहेंगे प्रादीप्त। प्रादीप्त या तो फिर दीप्तिमान, बोलेंगे। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रादीप्त कहते हैं या तो फिर दीप्तिमान कहते हैं। चलिए आगे अब प्रश्न संख्या छठा क्या कह रहा है, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे अप्रादीप्त। उसे बोलेंगे अप्रादीप्त। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करे उसे बोलेंगे अप्रादीप्त। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। चंद्रमा प्रादीप्त है या अप्रदीप्त। चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है प्रादीप्त है या अप्रदीप्त, इसको पहले समझते हैं। प्रादीप्त मतलब क्या होता है, जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करता हो। जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करता हो। और अप्रदीप्त का मतलब क्या था, जो ऊर्जा स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो। तो क्या यहाँ हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा स्वयं ऊर्जा, प्रकाश, लाइट उत्सर्जित करता है, नहीं। तो ये हो जाएगा अप्रादीप्त। ये क्या हो जाएगा, अप्रादीप्त। क्या हो जाएगा, अप्रादीप्त। अप्रादीप्त। चलिए ये भी हो गया। चलिए 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश किस वस्तु से निकलता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी से तो प्रकाश निकलेगा। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे प्रकाश कैसे निकलेगा, वो तो दूसरे से मांगेगा प्रकाश। तो यहाँ हो जाएगा प्रादीप्त। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रादीप्त हो जाएगा यहाँ, यानी प्रादीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है। प्रादीप्त
वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे कि सूर्य प्रादीप्त है, चलता हुआ बल्ब प्रादीप्त है, ये सब से प्रकाश निकलता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रादीप्त हम। चलिए अब 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो क्या इसका आंसर है, जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारे आँखों तक आए तब ही हम वस्तु को देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब है, ये मान लेते हैं एक कोई वस्तु है, ये क्या है, ये कोई वस्तु है और यहाँ एक प्रकाश है। तो प्रकाश की किरण ये वस्तु पर पड़ेगा और पड़ने के बाद हमारे आँखों पर इससे टकरा कर हमारे आँखों पे आएगा तभी हम ये वस्तु को देख पाएंगे, यही कहने का मतलब है। चलिए अब 10वां प्रश्न में आते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है? आप देख लीजिए, ये सूर्य है, ये सूक्ष्म कण है, वायुमंडल में ढेर सारा, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। चलिए अब आते हैं आज की क्लास। ये कल का क्लास रिवीजन हो गया, अब अगले पढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण, लाइट ऑफ रे। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, लाइट ऑफ रे किसे कहते हैं? चलिए आज जानेंगे हम। ये हमको पढ़ना है, प्रकाश की किरण, लाइट ऑफ रे। तो क्या करा, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से निकलकर एक सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है तब इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी। यहाँ से क्या होता है, प्रकाश इस तरह से जो सीधी रेखा में आता है। एक और बात, प्रकाश हमेशा जो सीधी रेखा में चलता है, ना कि ये टेढ़ा कोण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा कोण रास्ते में नहीं चलता है, याद रखना। तो ये सूर्य से जब प्रकाश आ रहा है एकदम सीधी रेखा में पृथ्वी पर आ रहा, तो जो प्रकाश ये आ रहा है, तो ये जो लाइन से आ रहा है, ये जो लाइन है इसको ही बोलते हैं किरण। यही हमारा किरण, ये क्या है, ये हमारा किरण है, ये हमारा किरण, इसी को बोलेंगे किरण। समझ में आ गया होगा जैसे कि, और इसको हम अच्छा से समझते हैं। चलिए अच्छा से समझने के लिए यहाँ देखते हैं। ये जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस तरह से प्रकाश यहाँ से आ रहा है ना, इधर से। अब ये जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये कितना सारा इसमें किरण है, ढेर सारा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब क्या, सभी किरण है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम जो अभी बताए थे, जो ये हम बताए थे, ये सब क्या है, किरण है। और इसका एक समूह हम बनाएंगे, इसका एक समूह हम बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, किरण समूह कहलाएगा। चलिए यहाँ से नहीं तो यहाँ से समझते हैं फिर। किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरण होता है, ये प्रकाश की किरण देखो कैसा होता है। ये जो प्रकाश की किरण होता है, ये प्रकाश की किरण जो होता है, ये प्रकाश की किरण अभी हम बताएं, ये प्रकाश की किरण। और ये सबको एक समूह में हम रखेंगे तो ये समूह को बोला जाएगा प्रकाश की किरण। क्या बोला जाएगा? प्रकाश की किरण। चलिए फिर से अच्छा से समझते हैं। ये एक टॉर्च है, ये क्या टॉर्च है,
ऐसे क्या हो रहा, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ढेर सारा प्रकाश की किरण निकल रहा है, ये सब क्या प्रकाश की किरण। अब ये सभी एक साथ जोड़ देंगे, ये सभी प्रकाश की किरणों को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। हमको क्या पढ़ना, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती हो, यानी हम जैसे कि एक बिंदु ले लेते हैं, ये एक बिंदु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा, यहाँ से प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ, प्रकाश कभी इधर जा रहा है कभी इधर, इधर पूरा चारों फुट फैल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। ये जो है ये क्या हो गया, तो आपका अपसारी किरण पुंज, ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। यानी अपसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में फैल जाता हो, जैसे कि टॉर्च में कैसा किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है टॉर्च में। मोबाइल के लाइट, कुछ भी कैसा भी लाइट ले लो, वो सब क्या रहता है, अपसारी किरण पुंज रहता है। ये एक बिंदु से निकल कर फैलता है तभी हम अच्छे से देख पाते हैं। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, चलिए इसमें क्या बताया जा रहा है, ये एक टॉर्च है, ये क्या टॉर्च, इससे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ, ये बिंदु से प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ ना, देख लेते हैं, यहाँ से प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से निकलना स्टार्ट, धीरे धीरे फैलते जा रहा, धीरे धीरे फैलते जा रहा, क्या हो रहा, फैलते जा रहा, यानी फैल रहा, तो इसी को हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हो। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती है। हम तो आज तक ऐसा लाइट नहीं देखे जो चारों तरफ से लाइट आए और एक बिंदु पर मिले, ऐसा कोई लाइट नहीं देखे, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी विभिन्न दिशाओं से, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई बिंदु है, हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु है। अब क्या हुआ, ये बिंदु पर इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, यानी चारों तरफ से प्रकाश आके इस बिंदु पर क्या हो रहा, मिल रहा है। इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा, इधर से भी प्रकाश आ रहा, इधर से भी प्रकाश आ रहा है। यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पर चारों तरफ से प्रकाश की किरण आके मिले, उसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बताते हैं, ये देखा जाए, ये हमारा जो दिख रहा है मैप की तरह, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण या लेंस, उत्तल लेंस है ये। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। उत्तल लेंस का चैप्टर 1 है, उसमें पढ़ेंगे। ये एक उत्तल लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेने के बाद उत्तल लेंस के ऊपर अगर हम टॉर्च या कोई भी प्रकाश डालेंगे, इधर से प्रकाश की लाइट इधर से डालेंगे, वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे मोबाइल का लाइट वाला प्रकाश हो या टॉर्च वाला लाइट का प्रकाश हो, कुछ भी प्रकाश अगर ये उत्तल दर्पण की ये साइड हम डालेंगे तो ये साइड से जो आएगा प्रकाश फैलेगा नहीं। क्या होगा, प्रकाश फैलेगा नहीं, बल्कि एक बिंदु पर आके मिलेगा। ये जितना भी प्रकाश आएगा सब एक बिंदु पर आकर मिलेगा। कहाँ पे आके मिलेगा, एक बिंदु पर।
अगर हम कोई उत्तल लेंस के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, और जहाँ जो बिंदु पर प्रकाश इकट्ठा आता है वहाँ बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, और हीट उत्पन्न होने के कारण वो चीज़ जलने लगता है। इसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज, ये क्या, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है और इससे प्रकाश स्रोत बहुत दूर तक स्थित रहती है। यानी वैसा किरण पुंज बताओ जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से ढेर सारा दिशा में फैलना नहीं, टॉर्च वाली जो प्रकाश वो प्रकाश नहीं, लाइट वाला जो प्रकाश वो प्रकाश नहीं, सूर्य वाला प्रकाश हो सकता है, सूर्य वाला प्रकाश हो सकता है। यानी जो हम पढ़े थे कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाना, ये भी नहीं। और एक और हम पढ़े थे कि विभिन्न दिशाओं से लाइट आकर के एक बिंदु पर मिलना, ये भी नहीं। इसमें क्या होता है, प्रकाश एकदम समांतर रहता है। प्रकाश कैसा रहता है, एकदम समांतर रहता है एकदम। अगर यहाँ से हम प्रकाश ये देख लेते हैं, अगर यहाँ से हम प्रकाश जलाना स्टार्ट करें तो इधर से जो प्रकाश आएगा एकदम समांतर आएगा। प्रकाश कैसा आएगा, एकदम समांतर आएगा। ये प्रकाश कहाँ देखने को मिलता है, तो ये प्रकाश देखने को मिलेगा घर में जो खिड़की रहता है उसमें। देखिए ये जो घर का खिड़की है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो खिड़की से प्रकाश निकलता है ना, जो खिड़की से प्रकाश निकलता है, ये देखिए ये जो प्रकाश निकल रहा ये क्या करेगा, प्रकाश विभिन्न दिशा में नहीं फैलेगा। जितना समांतर खिड़की से प्रकाश आ रहा है उतना ही समांतर से आगे फैलते रहेगा। ना ही एक बिंदु पर मिलेगा और ना ही फैलेगा, ये समांतर ही रहेगा। इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर नहीं मिलती है और ना ही एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। ये एकदम समांतर, एक दूसरे के समांतर रहती है इसमें किरण। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी हम किसे कहेंगे, पारदर्शी हम किसे कहेंगे, पारदर्शी हम किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे कि कांच, कांच में अगर हम प्रकाश का लाइट जलाएंगे तो वो जो कांच है, मतलब कहने का मतलब है कि कांच के एक साइड प्रकाश का लाइट अगर जलाएंगे तो दूसरा साइड से वो प्रकाश का लाइट निकल जाएगा। तो ये कैसा पदार्थ रहेगा, कांच पारदर्शी पदार्थ है इसीलिए। और दूसरा हो गया पानी। पानी भी पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि पानी में अगर हम एक तरफ से प्रकाश की लाइट जलाएंगे, प्रकाश दिखाएंगे तो दूसरी साइड, पानी के दूसरी साइड भी लाइट वो दिखेगा। जैसे कि हो गया हवा, हवा भी पारदर्शी है। पहला क्या है, पहला कांच पारदर्शी, दूसरा पानी पारदर्शी है, हवा पारदर्शी। क्योंकि ये सब जैसे कि कांच में हम एक साइड से प्रकाश अगर दिखाएंगे तो दूसरे साइड भी दिखेगा। पानी भी वैसा ही है, हवा भी वैसा ही है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहेंगे, ये जो अपारदर्शी है इसको हम कौन वैसा पदार्थ है जिसको हम अपारदर्शी कह सकते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं हो उसे अपारदर्शी कहेंगे। यानी कोई एक ऐसा वस्तु ले लो जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता हो। जैसे कि हम बात करें ईंट का, अगर ईंट में हम एक साइड प्रकाश की लाइट या मोबाइल की लाइट जलाएंगे तो दूसरा साइड वो ईंट से पार नहीं करेगा, प्रकाश ईंट से पार नहीं करेगा, तो ईंट हमारा हो गया अपारदर्शी। लेकिन अगर कांच में हम प्रकाश जलाते हैं
तो कांच के पार हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पारदर्शी। और दूसरा हो गया कुछ भी ले लो, जैसे कि दीवाल, दीवाल भी क्या हो गया आपका अपारदर्शी हो गया, इसके उस साइड लाइट नहीं जा सकता है। यानी ऐसा कोई भी वस्तु लो जिसके एक पार से दूसरे पार लाइट नहीं जाता हो, उसको हम बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी, ईंट, लोहा, ये सब के एक साइड अगर हम लाइट जलाएंगे तो दूसरे साइड पार नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। क्या पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की छोटी छोटी ही भाग पार कर पाती हो, उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। यानी एक ऐसा कोई वस्तु लो जिससे अगर हम प्रकाश की लाइट उस वस्तु पे डालें तो उस वस्तु से प्रकाश का लाइट छोटा छोटा भाग ही पार करता हो, बाकी भाग नहीं कर पाता। जैसे कि बैलून का रबड़, बैलून का रबड़ पे अगर हम प्रकाश डालेंगे, बैलून के रबड़ पर जब हम प्रकाश डालेंगे ना, तो उसका प्रकाश का कुछ ही भाग बैलून के रबड़ से ऊपर हो पाएगा और कुछ भाग इधर ही रह जाएगा। धुआं में भी पूरा प्रकाश नहीं जाता है। जब भी धुआं में प्रकाश या लाइट जलाओगे तो पूरा लाइट ये धुआं में ये पार से वो पार नहीं होगा, कुछ ही होगा। बादल, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इस समय प्रकाश की किरण कुछ ही थोड़ा सा ही पार हो पाता है, थोड़ा इधर ही रह जाता है। इसी कारण इस सबको हम बोलेंगे पारभासी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या कहता है देख लेते हैं। क्या है प्रकाश का परिवर्तन? जब प्रकाश का किरण किसी चमकीले सतह या परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि कोई चमकीला सतह लेते हैं तो चमकीला सतह यानी जैसे कि दर्पण यानी आईना, आईना हमारा क्या है? चमकीला सतह है। आईना क्या है? चमकीला सतह है। आईना में क्या किया हुआ रहता है? एक साइड रंजित किया हुआ रहता है, यानी एक साइड पेंट किया हुआ रहता है। दर्पण में एक साइड पेंट किया हुआ रहता है। पहला हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं कोई भी चमकीला सतह, जैसे कि चम्मच, चम्मच भी रहता ना, तो क्या करा, ये हम ले लिए चमकीला सतह। अब क्या कहता है आगे देखते हैं। जब प्रकाश का किरण किसी चमकीले सतह या परावर्तक सतह से टकराते, यानी इस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण इससे टकराएगा, यानी इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, इधर से डालें तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है और इससे टकराने के बाद इधर पार नहीं होता, इधर पार होना चाहिए। प्रकाश की किरण इधर पार होना चाहिए, तो इधर पार नहीं होता है, बल्कि ये टकरा कर वापस यही दिशा में लौट जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद इसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो यही घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे कि एक चमकीला सतह है, ये मिरर है, दर्पण, एक चमकीला सतह। इसमें क्या कि हम प्रकाश की किरण इधर से डालें, प्रकाश की किरण इधर से हम डालें तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण इधर से डालने के बाद हमको इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, पार होना चाहिए, पार होना चाहिए ना, तो ये पार नहीं होकर उसी दिशा में वापस मुड़ गया। तो ये जो हुआ घटना, ये जो कार्यक्रम वाला घटना हुआ, ये घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। यही घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। और ये प्रकाश का परिवर्तन में जब इधर से
लाइट आया, इधर से किरण आया और टकरा कर वापस उसी दिशा में मुड़ गया। इसमें मुड़ने के बाद जो दो कोण बना बीच में, अभिलंब तो पढ़ता समय आगे हम बताएंगे अभिलंब के बारे में। अब यहाँ जो दो कोण बना, एक बना ये कोण, यहाँ आपको दिख रहा होगा दो कोण बना अभिलंब के बीच, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब के बीच दो कोण बना, एक तो ये कोण बना और एक ये कोण बना। दो कोण बना ना, पहला कोण ये बना और दूसरा कोण ये बना। तो हम आप देखते हैं प्रकाश की किरण किधर से आ रहा था, प्रकाश की किरण इधर से आ रहा था। प्रकाश की किरण आना यानी आपतित, जिधर से प्रकाश की किरण आता है उसको बोलते हैं आपतित। प्रकाश की किरण इधर से आ रहा था तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये क्या हो गया हमारा आपतित किरण। इसको आगे हम पढ़ेंगे और अच्छा से। और प्रकाश टकरा कर किधर मुड़ा, इधर इधर मुड़ा ना, इसको बोलेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण बोलेंगे इसको हम। तो आपतित पे जो कोण बना उसको बोलेंगे हम आपतन कोण, और जो प्रवर्तन के बीच कोण बना उसको बोलेंगे हम प्रवर्तन कोण। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रवर्तन का नियम। प्रवर्तन का नियम हमको पढ़ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं नियम। ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। इसमें क्या होता है, इधर से प्रकाश आता है और टकरा कर वापस चला जाता है, यही होता है ना घटना। इसमें घटना क्या होता है, इधर से प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद वापस मुड़ गया। अब टकराने की जो प्रक्रिया हुआ उसके बीच एक अभिलंब हम बना लेते हैं। अब अभिलंब क्यों देते हैं पता नहीं, बाद में बताएंगे। अभिलंब दिए, अभिलंब देने के बाद यहाँ पे दो कोण बना, दो कोण बना ना, दो कोण बना। चलिए पहले देख लेते हैं। किरण इधर से आया तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और ये जो है ये, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, उसको हम बोलेंगे मिस्टेक, परावर्तित किरण क्या बोलेंगे परावर्तित। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये होगा हमारा परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण के साथ कौन बनेगा, आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बन रहा, आई आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे प्रवर्तन कोण। तो आपतित किरण के साथ आई कोण बना है तो आई हो गया आपतित अपवर्तन कोण, और प्रवर्तित किरण के साथ आर कोण बना है तो यहाँ आर हो गया प्रवर्तन कोण, यानी आर क्या है प्रवर्तन कोण। आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्या कहता है आगे, परिवर्तन के कितने नियम है, परिवर्तन के दो नियम, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखना परिवर्तन के दो नियम। पहला क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण ये कौन सा, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी ये। तो आपतन बिंदु यानी ये जो बिंदु इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, ये जो हम लंब अभी खींचे थे ये क्या है, लंब या अभिलंब, इसको बोलते हैं लंब और अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होता है, सही बात है। आपतित किरण
परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु पर खींचा गया था अभिलंब, ये तीनों एक ही दर्पण पे है, वही पूरा एक ही समतल में होता है। ये भी सही है, सही बात है। दूसरा पूरा आपतन कोण यानी आई और प्रवर्तन कोण यानी आर बराबर होता है। यानी जो हमारा आपतन कोण आई है वो किसके बराबर होगा? प्रवर्तन कोण आर के बराबर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से बढ़िया से बता देते हैं ये। चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं। पहले हमको क्या करना है, एक दर्पण लेना है। ये क्या दर्पण है? इस पे इधर से प्रकाश की किरण आपतित होती है और इधर जाने की वजह इधर नहीं जाती है, वापस इसी दिशा में मुड़ जाती है। अब जहाँ बिंदु जिस बिंदु पे ये घटना हुआ, ये बिंदु पे घटना हुआ ना, तो ये बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और ये किरण को बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और ये किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण जो बिंदु पर मिला उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही लंब या अभिलंब खींचा जाता है। ये खींचना है, हर हाल में ही खींचा जाता है। अब आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होगी चीज़ को, ये क्या अभिलंब या लंब कुछ भी बोलो, दोनों एक ही है, लंब। अब आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बना, आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बोला उसको बोलेंगे आपतित कोण। आपतित कोण। आपतित कोण को आई बोलते हैं। और ये लंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना, ये कोण जो बना परावर्तित किरण और अभिलंब या लंब के बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, उसको आर से सूचित करते हैं। तो इस नियम में अपवर्तन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होता है, पहला बात। दूसरा बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दर्पण में होता है। यही नियम है बस। आई होप समझ में हो गया होगा। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।